हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनलाइन चौपाल। जंगल सीरीज़ का नया एपिसोड। और इस बार बात करेंगे हम लोग हमारी टीम के एक दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हेमू नेगी के साथ। हेमू नासिर भाई के एक तरीके से हम लोग असिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि नासिर भाई से वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो ये जो आज का किस्सा है ये मेरा हेमू नेगी के साथ का है। मार्च 2019 की बात है। कुछ ऐसा हुआ था कि लास्ट मोमेंट पे शिमैला और फवाज का कैंसिल हो गया था, तो मेरे को अकेले जाने का मौका मिला था। तो हेमू इस बार नासिर भाई बिजी थे दूसरे गेस्ट के साथ, तो मैं हेमू के साथ अंदर जा रहा था। अब हुआ क्या था, मार्च में एक जाने का एक्साइटमेंट ये भी था क्योंकि 2-3 महीने पहले ही सुनने में आया था कि जो वहाँ की बहुत फेमस टाइग्रेस है पार वाली, उसने कब्ज़ दिए हैं। तो अब उसके कब्ज़ 3 महीने के करीब हो गए थे और वो अपने कब्ज़ को लेके निकलना शुरू कर दिया था। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमें उसकी साइटिंग होगी। अब ढिकाला जो लोग जाते हैं उनको अगर मैं ब्रीफ करूं थोड़ा सा इस स्टोरी को समझाने के लिए, तो ढिकाला इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब जो गेस्ट हाउस के पास जो एरिया है जहाँ मेन सफारी होती है, वो रामगंगा रिवर के लेफ़्ट साइड और रामगंगा रिवर के राइट साइड का मतलब हिस्सा होता है जहाँ सफारी होती है। तो रामगंगा रिवर के लेफ़्ट साइड में आता है मेन रोड, सांबर रोड, ग्रासलैंड, कैंपस के आसपास के एरिया। और रामगंगा रिवर को क्रॉस करके हमें पार जाना होता है। सो ये जो टाइग्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रामगंगा रिवर के पार वाले एरिया में ज़्यादा डोमिनेंट है। और इसका नाम भी पार वाली रखा हुआ है लोगों ने, पार के होने की वजह से। कुछ लोग प्यार से इसको पारो भी कहते हैं। शी हैज़ बीन कॉल्ड अ केयरलेस मदर बिकॉज इससे पहले इसके जो भी लिटर हुए थे उनकी डेथ हो गई थी। एक तो इसका कब 1 साल का हो गया था, मेल का, बहुत खूबसूरत कब था। उसका नाम हम लोगों ने रखा था नवाब। बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स वो देता था, बड़ा बोल्ड कब था। बट उस बोल्डनेस ने ही शायद उसकी जान ले ली। एक दूसरी टाइग्रेस के साथ उसकी लड़ाई में दूसरी टाइग्रेस ने उसको मार दिया था। सो ये इस बार पारवाली ने 3 कब्स दिए थे एंड वी ऑल फ्रॉम वाइल्ड लाइफ फ्रेटर्निटी वर वेरी एक्साइटेड प्लस होपफुल कि इस बार शायद ये इन तीनों को पाल के ले जाएगी, बड़ा कर देगी। तो जैसे ही ढिकाला में जो हम अंदर घुसे, हेमू से बातचीत शुरू हुई। तो हेमू से मैंने पूछा कि क्या चल रहा है साइटिंग वाइटिंग का। तो हेमू ने बताया कि पिछले 2-3 दिन से कुछ बहुत खास साइटिंग नहीं हो रही है। पारवाली भी नहीं दिख रही है, बच्चे भी नहीं दिख रहे हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं। और हेमू के साथ मेरा लक थोड़ा अच्छा रहा है, तो आई वॉज प्रीटी होपफुल कि नहीं साइटिंग तो अच्छी होनी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीधे सबसे पहले पार ही चलेंगे। तो हम लोग सीधे ड्राइव करके सबसे पहले पार पहुँचे। कुछ एक गाड़ियाँ वाड़ियाँ वहाँ पे मिली, नासिर भाई की गाड़ी मिली। पूछा क्या चल रहा है, तो पता चला कि अभी कुछ हुआ नहीं है मूवमेंट। तो देखा चलो देखते हैं कुछ। हम लोग थोड़ी देर ही हुए थे, मतलब घूमते हुए ट्रैकिंग के लिए, कि भाई देखें कहीं से कुछ आवाज़ आए, कहीं से कुछ कॉल आए। तभी हमने एक जगह सांबर की कॉल सुनाई थी। तो हेमू ने आइडिया लगाया कि सर ये शायद टाइग्रेस आ रही है। उसने एक जगह, एक हथगड्डा नाला है, वहाँ जाके उसने जिप्सी लगा दी। हेमू, नासिर भाई, साजिद, इन लोगों के साथ एडवांटेज ये है तो ये ट्रैक बड़ा अच्छा कर लेते हैं, प्लस इनको ये आइडिया होता है कि कौन सी बेस्ट जगह होगी गाड़ी लगाने के लिए जहाँ से उनके गेस्ट को अच्छी पिक्चर्स मिल जाएंगी। प्लस दे ऑल्सो अंडरस्टैंड फोटोग्राफी, सो दे नो कि इस एंगल पे गाड़ी खड़ी करेंगे तो अगेंस्ट दी लाइट फोटो आएगी, इस एंगल पे खड़ी करेंगे तो यहाँ पे लाइट अच्छी आएगी। तो दे इन्हांस योर फोटोग्राफी विद देयर एक्सपीरियंस। तो हेमू ने गाड़ी लगाई, हम लोग वहाँ खड़े हुए, और भी जिप्सियाँ वहाँ खड़ी हो गई थी आके। बट जिस स्पॉट पे हम थे वहाँ से हमको नाले के इस साइड भी और नाले के इस साइड भी, दोनों साइड बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था। थोड़ी देर बाद ही देखा लेफ्ट साइड से पार वाली टाइग्रेस चलती हुई आ रही है। खैर वो जिप्सी के सामने से क्रॉस करके गई, बड़े अच्छे फोटोग्राफ्स उसने दिए, और क्रॉस करके वो राइट साइड में आ गई। राइट साइड में जब वो आई तो उसने बोलना शुरू कर दिया, मॉम ऑम। एंड वी गॉट वेरी एक्साइटेड कि यार शायद ही अपने बच्चों को बुला रही है, बच्चे आ जाएंगे। और इतना हमें बोलना था, 2 मिनट में ही पहले 1, फिर 2, फिर तीसरा, तीनों बच्चे आके और उससे प्यार करने लगे, उसके ऊपर चढ़ने लगे, उसको चाटने लगे, वो उन बच्चों को चाटने लगी जैसे। और उसके बाद वो घबराई भी नहीं कि गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसने वहीं पे बैठ गई और बच्चे भी उसके वहाँ बैठ गए। ऐसा लगा जैसे वो अपने बच्चों को दिखाने लाई है मेरे को। मेरा एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है पारवाली के साथ। पिछले 4-5 साल से शायद ही ऐसी कोई ट्रिप गई होगी जिसमें
पारवाली नहीं साइटिंग हुई हो, उसने फ़ोटो अच्छे ना दिए हो। तो वो ऐसा लगा था जैसे वो आई है अपने बच्चों को दिखाने के, देखो ये इस बार 3 बच्चे मेरे हैं। बैठी रही, अच्छे फ़ोटो दिए, उसके बाद वो क्रॉस करके फिर जंगल में चली गई। हेमू ने आइडिया लगाया कि सर ये यहाँ से गई है तो ऊपर की तरफ ये क्रॉस मारेगी। उसने गाड़ी वहाँ से ली और हम लोग जिप्सी लेके सीधे ऊपर की तरफ खड़े हो गए, जाके वेट किया। और थोड़ी देर बाद अगेन टाइग्रेस और तीनों कप्स ने क्रॉस किया। उसने जंगल के अंदर शायद मतलब एक किल किया हुआ था जहाँ पे वो अपने बच्चों को लेके जा रही थी उनको खिलाने के लिए। मॉर्निंग सफारी बड़ी अच्छी रही, सो वी गॉट एक्साइटेड कि यार चलो अब देखो ये सफारी तो मतलब अच्छा शुभारंभ हो गया। हम लोग खैर कैंपस आए, चेक इन किया, चेक इन करने के बाद खाना खाने के बाद देन वी वेंट फॉर द आफ्टरनून सफारी स्ट्रेट टू द पार्क। वहीं ले जाके हमने उसी स्पॉट पे गाड़ी खड़ी करी, बिकॉज वी न्यू कि यहाँ पे इधर की तरफ ही किल किया हुआ है, तो यहीं पर अंदर वो खा रहे होंगे बच्चे, और आवाज़ भी हल्की फुल्की आ रही थी। थोड़ी देर बाद देखा एक बच्चा क्रॉस करके इधर गया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा क्रॉस करके गया। तो वी थॉट कि टाइग्रेस भी या बच्चे भी क्रॉस करके जाएंगे, बट वो दोनों खेल रहे थे, वो इधर क्रॉस किया फिर इधर क्रॉस किया। तो बट 2 ही बच्चों ने मतलब इधर क्रॉस किया था, टाइग्रेस और एक बच्चा नहीं आया था। तो वो सफारी भी हमारी खैर अच्छी निकल गई। शाम को कैंपस आ गए। नासिर भाई बोले तुम आ गए, तुम तो लकी हो, तुम आ गए हो तो अब तो टाइगर दिखेंगे ही दिखेंगे। खैर फर्स्ट डे बड़ा अच्छा गया। सेकेंड डे मॉर्निंग में फिर अगेन हम लोग सीधे सारी गाड़ियाँ पार पहुँची। पार जाने के बाद उस दिन सुबह सुबह कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बड़ा ठंडा रहा, मतलब सफारी कहीं कोई मूवमेंट भी सुनाई नहीं दिया, कहीं कोई कॉल भी नहीं सुनाई दी। सुबह की सफारी बहुत ठंडी गई, कोई साइटिंग नहीं, कुछ नहीं। बट देन होता है, आपको हर सफारी में साइटिंग नहीं भी होती है। तो हम लोग खैर मॉर्निंग सफारी में लौट के आ गए। आफ्टरनून सफारी फिर हम लोग पार गए तो हम हेमू और हमने डिसाइड किया कि यार पहले हम लोग जंगल घूमेंगे, पूरा देखते हैं। तो हम लोग मतलब हेमू और मैं, हम लोग दोनों जिप्सी लेके अपना वो जंगल इधर उधर पार साइड में ही घूमते रहे। बाकी गाड़ियाँ हमें नहीं दिखाई दी। काफ़ी देर घूमने के बाद हमने कहा यार हेमू बाकी गाड़ियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं, कहीं साइटिंग हो रही है। तो खैर हम लोग घूम फिर के हम एक जगह पहुँचे तो देखा लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और हमारी जिप्सी जो थी वो एक तरीके से सबसे लास्ट में खड़ी थी। तो पूछा कि क्या हो रहा है, तो पता चला कि पारवाली है वो आगे सबसे थी और वो ऊपर की तरफ चढ़ गई। तो पता नहीं हेमू को क्या सूझा, उसने कहा सर थोड़ा पीछे चल के खड़े होते हैं। उसने वहाँ से गाड़ी हटाई और थोड़ा पीछे ले जाके गाड़ी खड़ी कर दी। तो अब जो लास्ट जिप्सी वहाँ पे खड़ी थी और हमारी जिप्सी के बीच में थोड़ा गैप हो गया था। थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे, तभी देखा अचानक से कुछ आवाज़ बाहर मतलब आगे की जिप्सियों से आनी शुरू हो गई। देखा राइट साइड से पारवाली इधर से आके उतर के, और जो लास्ट वाली जिप्सी थी उसके आगे उतर गई। यानी कि अब, और उसने हमारी जिप्सी की तरफ चलना शुरू कर दिया। यानी अब वो हमको हेड ऑन मिल रही है, बाकी गाड़ियाँ उसके पीछे आ रही हैं। तो ये भी एक समझदारी होती है ड्राइवर की कि उसको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि कहाँ पे खड़े होना है ताकि शॉट्स अच्छे मिल जाएं। अब वी वर द ओनली जिप्सी जिसको हेड ऑन शॉट्स मिल रहे थे, बाकी गाड़ियाँ उसके पीछे पीछे आ रही थी। अच्छे शॉट्स लिए, उसके बाद पारवाली फिर चली गई। तो गाड़ियाँ बाकी खड़ी रह गई। मैंने हेमू से कहा चलो हेमू चलते हैं। एक्चुअली क्या है कि डिकाला में एक दूसरा जो एरिया मैंने बताया था आपको ग्रासलैंड, वहाँ पे कुछ वोडाफोन का, एयरटेल का, जियो का नेटवर्क आ जाता है। तो मुझे कुछ मेल्स वगैरह डाउनलोड करनी थी। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, चल ग्रासलैंड की तरफ चलते हैं, साइटिंग तो देख हो ही गई है, मैं कुछ मेल डाउनलोड कर लूँगा। उसने कहा ठीक है सर चलते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकल के और ठंडी सड़क पे जाके खड़े हो गए। खैर पहले तो ठंडी सड़क का राउंड मारा, फिर एक जगह एक पर्टिकुलर स्पॉट ऐसा है जहाँ पे जियो का 4G नेटवर्क आता है। तो मैंने हेमू से कहा यार वहाँ चल, मैं थोड़ा सा मेल, जियो के हाई स्पीड नेटवर्क आता है तो डाउनलोड हो जाएगी जल्दी। तो वहाँ हेमू ने ले आके गाड़ी लगा दी और मैं अपना मेल डाउनलोड करने लग गया। खैर अब ये कुछ टाइम हो रहा था, 6 बज रहे थे, और जो कैंपस में फाइनल मतलब टाइम है एंट्री करने का उस टाइम पे वो था 6:30 का। सो वी स्टिल हैड हाफ एन आवर। 6 बजे के आसपास मतलब मैं मेल डाउनलोड कर रहा हूँ, 6:10 के करीब हुआ। तभी एक हमारे मित्र भी हैं, क्लाइंट भी हैं, उनका फ़ोन बजा, गौरव खुलबे। तो मैं उनका फ़ोन उठाया, मैं जैसे ही बोला हेलो,
मैंने हेलो ही बोला था कि देखा सामने जिप्सी के लेफ्ट साइड से हमें आगे से ही टाइगर एक निकल के आया। ये थी ग्रासलैंड वाली फीमेल। हेमू बोला सर टाइगर। अब मैंने फ़ोन तो अलग फेंका और मैंने कैमरा उठाया और मैं अपना फ़ोटो खींचने लग गया। उधर से गौरव खुलबे को भी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है कि हेलो। तो खैर हेमू ने फ़ोन उठा के जल्दी से गौरव खुलबे को बोला कि सर फैजल सर टाइगर देख रहे हैं, वो कॉल कर लेंगे। पहले ग्रासलैंड वाली फीमेल आई, फिर उसका दूसरा एक कब आया, फिर मतलब पहला कब आया, फिर दूसरा कब आया। अब ग्रासलैंड वाली फीमेल के जो दोनों कप्स थे वो करीब 1 साल के हो गए थे, तो देखो अ ग्रोन अप कप्स। वो तीनों और इकलौती हमारी जिप्सी। अच्छी साइटिंग हुई, अच्छे फोटोग्राफ्स मिले। उसके बाद वो भी अपना अंदर जंगल में चले गए एंड द टाइम वाज अराउंड 6:25। तो हम लोग भी कैंपस आ गए। कैंपस आए तो एक अलग खुशी ये थी कि बाकी सब लोग जो सिर्फ उस दिन पारवाली को देखा था, हम लोग थे जिसने पारवाली के साथ साथ ये ग्रासलैंड वाली फीमेल और उसके कप्स भी देख लिए थे। नासिर भाई बड़े नाराज़ हुए कि यार ये तुम्हारा सही है, तुम आज तो लग रहा है कि सब देखोगे, तुम इधर ग्रासलैंड वाली फीमेल भी देख ली तुमने। तो हम उनको बड़ा चिढ़ाते हैं, उनको बड़ा, अगर उनको टाइगर ना दिखे दूसरे लोगों को दिखे तो वो बड़ा उनको अजीब सी फीलिंग होती है। खैर दूसरा दिन भी गया। तीसरा दिन जो लास्ट डे था हमारा, उसके बाद फिर कुछ 4th डे चेकआउट करना था। मॉर्निंग में हम लोग पहले ग्रासलैंड वाल का राउंड मारा, कुछ नहीं हुआ। तो देन वी वेंट टू पार। पार में भी कुछ नहीं हुआ, साइटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, ठंडा था। तो उसके बाद फिर मॉर्निंग की सफारी में कोई भी साइटिंग वाइटिंग नहीं हुई थी। किसी एक आध गाड़ी को शायद टाइगर दिखा था, बट दूर से देखा था तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोग वापस आ गए। जो लास्ट सफारी थी 3rd डे की, फिर अगेन वी वेंट टू पार। काफ़ी वहाँ पे घूमा। पार वाली हमको फिर दिखी। बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स तो नहीं मिले, बट हाँ मतलब कि फ़ोटोग्राफ्स मिल गए थे। जंगल में बैठे हुए बुशेस वुशेस में मिल गए। सो अगेन आई सेड हेमू यार वो अपना 6 बजे हम वहीं चलेंगे। अब हुआ क्या, क्योंकि ये वाली खबर तो खैर मतलब सबको मिल गई थी कि भाई 6 बजे इन लोगों को वहाँ पे ग्रासलैंड वाली फीमेल और उसके दोनों कप्स दिखे थे। तो बाकी कुछ जिप्सीज़ ने भी ये डिसाइड किया हुआ था कि वो शाम को वहाँ पहुँचेंगे। हम लोग वहाँ अपना 6 बजे के आसपास अपने गाड़ी ले जाके लगा दी। एक और वहाँ पे ड्राइवर है शमशाद अपने गेस्ट के साथ वहीं पे था। अच्छा लगा शमशाद भी। तो हमने शमशाद से कहा कि तू थोड़ा आगे गाड़ी लगा ले, हम थोड़ा पीछे लगा लेते हैं, गैप दे देते हैं। अगर टाइगर निकला तो उसको गैप मिलना चाहिए। तो खैर वो भी खड़ा हुआ है, हम भी खड़े हुए हैं। कुछ और गाड़ियाँ आई, वेट किया, बट शायद किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं था, या वो उनको लगा कि ये तुक्का था जो कल हो गया था आज नहीं होगा। वो लोग चले गए, रुके नहीं। लास्ट में मतलब 6:20 पे सिर्फ शमशाद और हमारी ही गाड़ी खड़ी हुई थी। अब गेट है 6:30 बजे का, 6:20 हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मतलब एंक्शस हो रहे हैं कि यार आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सन्नाटा छाया हुआ है, कोई अभी तक कोई हलचल नहीं हो रही है कि लगे भी जिससे कि कोई टाइगर है भी आसपास। 6:21, 6:22, 6:23, 6:24 टाइम निकल रहा है। 6:25 पे शमशाद ने इशारा किया हमें कि हल्के से कि आओ। एकदम से हमने कैमरा लेके रेडी के लग रहा है टाइगर आ रहा है। तो शमशाद ने आगे से बेंड की तरफ गाड़ी मोड़ी, बेंड में उसने गाड़ी मोड़ी, हमने भी ले जाके गाड़ी लगाई। तो देखा शमशाद के गेस्ट कैमरा लेके फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। अब हमारी गाड़ी शमशाद की गाड़ी से जस्ट पीछे हमने लगाई, हमें सामने टाइगर बैठा हुआ दिखा। मैंने कैमरा उठाया, खटाखट फ़ोटो खींचने शुरू कर दी। 6:27 हो चुका था। हेमू से कहा फ़ौरन, हेमू जल्दी वापस चल, क्योंकि कैंपस हमको 6:30 तक पहुँचना है। वहाँ से निकले, 3 मिनट का रास्ता था वहाँ से है कैंपस का। हम लोग कैंपस 6:30 बजे पहुँच गए। हम पहुँचे, हमारे 1 मिनट बाद ही शमशाद की गाड़ी आ गई। अब वहाँ सीना चौड़ा कि अब हम लोगों ने आज फिर से टाइगर देख लिया। तो शमशाद की देखा, शमशाद के जो गेस्ट हैं वो सबको अपने कैमरा पे दिखा रहे हैं फ़ोटो। इतने में शमशाद आया मेरे पास। अरे सर थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, आपकी हेल्प की वजह से आज मेरे गेस्ट को 3 टाइगर देखने को मिल गए। मैंने कहा 3 टाइगर? मैंने 3 टाइगर कौन से मिले? बोले अरे सर जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ 3 टाइगर तो थे। मैंने नहीं यार वहाँ तो एक ही टाइगर था, मैं भी तो था वहाँ पे। तो उसने कहा नहीं 3 टाइगर थे। तो उसके गेस्ट ने कैमरे में दिखाया, तो जिस एंगल पे शमशाद की गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे उसको सामने एक, उसके पीछे एक, उसके पीछे एक,
वो तीनों टाइगर एक के पीछे एक बैठे हुए थे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और जिस एंगल पे हमारी गाड़ी खड़ी थी वहाँ से सिर्फ एक ही टाइगर दिख रहा था, उसके पीछे के दोनों टाइगर दिख ही नहीं रहे थे। अब मेरा मूड इतना अपसेट हुआ कि एक ही जगह पे खड़े होके वो तीनों टाइगर देख के आ रहे, मैं सिर्फ एक टाइगर देख के आया हूँ। खैर कुछ नहीं कर सकते थे। अगले दिन हमने चेकआउट किया, बाहर आ गए निकल के। बट इस एपिसोड ने मेरे को दो चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दिया, और मैं लाइफ में शायद उस चीज़ को मानने लग गया। ये आपकी लाइफ से भी एक लाइफ के लिए भी एक सीख है, और जंगल के लिए भी। ऊपर वाले ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने आपकी लाइफ में जो आपके लिए लिख दिया है, उससे आपको कोई मतलब उस चीज़ को आपसे कोई छीन नहीं सकता, वो आपको मिल के रहेगी। और जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं लिखी है, आप उसके पीछे कितना भी भाग लो, वो आपको नहीं मिलनी। हाँ, मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऊपर वाले ने लिखा है कि खाना मैं दूंगा तो आप बैठ जाओगे खाना मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खाना मिलेगा। सेम इसी तरीके से जंगल में अगर टाइगर दिखना है तो आप कहीं अकेले भी खड़े होगे, बीच सड़क पे भी खड़े होगे, तो भी टाइगर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपकी किस्मत में टाइगर नहीं है तो आप एक ही टाइगर देख रहे होगे और आपके साथ वाला 3 टाइगर देख रहा होगा। तो ये था आज का जंगल सीरीज़ का एक और किस्सा, हेमू नेगी स्पेशल। आगे कुछ और जंगल के किस्से सुनाएंगे। हेमू के साथ बड़े मज़ेदार किस्से हैं, बहुत सही लड़का है, बहुत सही ट्रैकिंग करता है। तो आगे कुछ और मैं हेमू के साथ के किस्से 1-2 और शेयर करूँगा आपके साथ। तब तक खुश रहिए। अब तो शायद लॉकडाउन भी कल खुल जाए, उम्मीद करते हैं। कुछ अगर नहीं भी खुलेगा तो शायद कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा, जंगल जल्दी खुल जाए। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं कि कब ये लॉकडाउन खुले और कब हम कॉर्बेट भागें। आप लोग प्लीज़ अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।